हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज बात करेंगे, बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर और इसमें कुछ शॉकिंग चीजें हुई हैं। और ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर ये दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया है। श्रेयांश भाई, व्हाट्स योर रिएक्शन टू दिस? नहीं, इसमें जूरी हैज इट्स वर्ड, डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। बट मेरे को लग रहा है कि पहली बार बीसीसीआई ने एक राइट कदम उठाया है। इनफैक्ट जब हम लोग T20 वर्ल्ड कप हारे थे तो राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा था कि हमें वेस्ट इंडीज नहीं बनना है, जहाँ पे T20 क्रिकेट की वजह से उनका बाकी जो क्रिकेट है वो सफर। तो उस लिहाज से व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर कंट्री, और अगर आप टेस्ट मैच जो सबसे बेस्ट फॉर्म और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, और उसको आप कंट्री के लिए खेलने में अगर आप कहो कि भाई हमें नहीं खेलना है, नहीं जाना है, तो मेरे को मतलब आई एम इन फेवर ऑफ कि इस तरह का एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है। मैंने जॉय भट्टाचार्य का भी वो चीज पढ़ी है। हाँ, मैं वही बट आई पूछना चाहता था। तो बेसिकली मैं बताता हूँ, जॉय भट्टाचार्य ने लिखा है कि यार तुम T20 प्लेयर्स को जबरदस्ती क्यों टेस्ट खिलाना चाहते हो। वो लोग मतलब उनके अगेंस्ट तुम एक्शन मतलब अगर वो टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं, बिकॉज उसने मतलब वही बोला है। गोविंदा का एग्जांपल दिया है कि गोविंदा जैसा एक्टर था वो मतलब कि टाइम पास वाले मूवीज करता था, लेकिन वो मूवी भी हिट होती थी। ऐसा नहीं है कि वो मूवी फ्लॉप होती थी, बट यू कांट हैव एक्सपेक्टेड कि गोविंदा एक्टिंग क्लासेस लेके आए और 2-3 थिएटर वाले वर्क में काम करके आए। तो वो उस पे क्या आप बोलोगे शांश भाई? वो उस पे आपका क्या जवाब है? नहीं नहीं, वो तो फिर देखो, ऐसा अगर सिनारियो हो तो फिर तो जब आप क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलना सीख रहा है हम्म। तभी आप उससे पूछ लो कि भैया तुझे वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेलना है नहीं खेलना है। तो फिर हम्म। ना T20 की बात रहेगी और एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनने लग जाएंगे कि ये प्लेयर सिर्फ T20 ही खेलेगा। तो वो हाँ कभी फिर मतलब टेस्ट अब रैंकिंग में ही नहीं रहेगा। बट ऐसा नहीं है ना, ईशान किशन खेला था ना टेस्ट मैच 2 मैच, और जब खेले थे हम्म, रन बनाए थे तो हर व्यक्ति यही कहता है कि हमें तो यही खेलना था, यही हमारा ड्रीम था। ठीक है, श्रेयस अय्यर का भी देख लो, यही था, यही हमारा ड्रीम था, और अच्छी शुरुआत करी थी उसने। तो ये तो जॉय भट्टाचार्य जो कह रहा है इन दोनों से रिलेटेड तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, आगे चलकर आप ये कर लो कि देन दैट गाय कैन नॉट बी एवर टेकन इन कंटेंशन फॉर टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट। फिर वो रणजी भी नहीं खेलेगा, वो सिर्फ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलेगा हम्म। और T20 के लिए ही कंटेंशन में रहेगा, मतलब अगर ऐसा ही करना है तो। बट इस तो सिनारियो में तो अलग है। सिनारियो में तो उन्होंने यार मना ही कर दिया कि हमें नहीं खेलना है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज है ना। अगर आप फिट हो और टीम आपको कह रहा है कि भाई खेलो, और यू आर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो तो फिर आप मतलब ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि मैं मेरा मन नहीं है इसलिए मैं नहीं खेल रहा। मतलब आज हम भी अच्छा, जब जॉब कर, मेरे को थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए इसमें। तो आप लोग कहना चाहते हो कि श्रेयस अय्यर को बेसिकली पेनलाइज किया है, क्योंकि हम लोग जैसे रिंकू के बहुत बड़े फैंस हैं, हम देख रहे हैं उसका T20 वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट रोल है, पर टीम उसको टेस्ट के लिए अभी देख ही नहीं रही है, तब भी उसको ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसका मतलब यही हुआ ना कि अय्यर को सी भी नहीं मिला, मतलब उसको पेनलाइज किया है। हम्म। पिनलाइज तो किया है डेफिनेटली ईशान किशन को, क्योंकि ईशान किशन और अय्यर वर्ल्ड कप और मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे भाई। द ओडीआई वर्ल्ड हाँ, कप स्क्वाड विच परफॉर्म सो वेल दैट या करेक्ट। इट इज स्टिल गेटिंग सेलिब्रेटेड डिस्पाइट लूजिंग द फाइनल। उसको अभी तक यस सेलिब्रेट किया यस। जा रहा है। तो या अगर वो दोनों, और श्रेयस अय्यर उसका सबसे क्रिटिकल मेंबर था। मैं तो अभी भी मानता हूँ उसका विकेट साढ़े कभी नहीं पांच सौ पड़ा रन यस। फाइनल में। और वो सेमीफाइनल में जो नॉक खेला था वो उसके वजह से ही हम सेमीफाइनल जीते, क्योंकि उसने 70 बॉल में ही 100 मार दिया। तो भाई हाँ, श्रेयस और अय्यर, हमारे वाइट बॉल स्क्वाड्स में तो श्रेयस अय्यर पहला मतलब होता ही है, फर्स्ट फाइव नाम में दोनों T20 और हाँ, तो वाइट अगर वो ओडीआई इस में। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। इसका मतलब कि शायद वो अब T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उसको T20 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में भी उसको ड्रॉप किया था, फिर अफगानिस्तान वाले T20 में भी उसको ड्रॉप किया था, जिसका लॉजिक हमें समझ नहीं आया, क्योंकि वो एक सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में वो वाइस कैप्टन था। तो इट मींस इट मे बी द एंड ऑफ श्रेयस अय्यर। आई डोंट नो मतलब अगर वो क्या करेगा अभी। नहीं नहीं, हम्म। एंड बट मेरे हिसाब से ये इसलिए किया गया है कि भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो तो आपको हम्म। डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा। इट इज मोर हम्म। बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन रादर देन एनी अदर थिंग। नोबडी क्वेश्चंस हिज टैलेंट, ही प्लेड वेल, प्लेड सुपरबली इन वर्ल्ड कप। बट आप अगर कॉन्ट्रैक्टेड हो
तो आप इनडिसिप्लिन नहीं कर सकते हो. इट इज मेजरली इनडिसिप्लिनरी एक्शन ऑन बोथ ऑफ ऑनेस्टली देम. फॉर एंटरटेनमेंट साइड, ऑन द अदर हैंड, अगर ये लोग बगावत करके रिटायर होके वर्ल्ड लीग्स खेलने लग जाएंगे, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, तो मजा आएगा. नहीं एक्चुअली यार बीसीसीआई बीसीसीआई की वो बीसीसीआई ने मतलब मैं श्रेयांश भाई के साथ एग्री करूंगा. अब ये चीज डिफरेंट है कि भाई आइडियली क्या होना चाहिए कि बीसीसीआई शुड अलाउ प्लेयर्स टू प्ले बिग बैश लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग. अगर वैसा होता तो फिर ये अलग बात थी, लेकिन बीसीसीआई ने तो क्लियरली बोला है कि हम नहीं चाहते तुम ये सब लीग्स खेलो बाहर के. तो अब उनको भी समझना चाहिए था कि भाई वो लोग, हमारे यहाँ न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज वाला कल्चर नहीं है कि तुम मतलब आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहोगे फिर तुम ट्रेंट बोल्ट की तरह 2 मैच में आ जाओगे. वैसा हम नहीं कर सकते, वैसा हमारे यहाँ नहीं है सिस्टम, बिकॉज बट हमारे पास सीरियसली दैट्स अ टैलेंट पूल ग्रेट बहुत ज्यादा है. एग्जांपल. मतलब ट्रेंट बोल्ट को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है भाई, जब मर्जी होता है तब खेलने आ जाता है बस. हम्म. तो हमारे पास टैलेंट पूल बहुत ज्यादा है ना. मतलब देख भाई, फास्ट बॉलर्स में ही 50 नाम उन्होंने डाले हुए कॉन्ट्रैक्ट में. वो जो स्पेशल एक फास्ट बॉलर्स का बनाया है, तो नहीं, वो उसमें तो उमरान मलिक भी है. मतलब वो तो हाँ. बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि फास्ट बॉलर्स के लिए एक सेपरेट हम्म. कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का जो रिकमेंडेशन है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग. हम्म. राइट राइट राइट. और कुछ मतलब इसमें मुझे लगता है केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए. तो मतलब बीसीसीआई उनके, आई एम एज्यूमिंग बहुत खुश है यू नो बीसीसीआई की, वो लोग तभी उनको अपग्रेड किया है. एंड ऋषभ पंत हैज बीन एक्चुअली डाउनग्रेडेड बिकॉज ऑब्वियसली वो ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे नहीं, फिर भी उनको ग्रेड बी में रखा गया है. And Akshar Patel has been downgraded from grade A to grade B. Yashasvi Jaiswal, Rinku Singh, Tilak Verma, Ruturaj Gaikwad, Shivam Dubey, Ravi Bishnoi, Jitesh, Mukesh, Prasidh Krishna, अवेश और रजत पाटीदार, ये लोग को न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं. मतलब रजत पाटीदार को अभी भी किकिंग नहीं, इज वो रूल है. बैक. नहीं, वो हाँ. उसको रूल की वजह से मिला है. अगर आप 3 टेस्ट मैच खेलते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली सी में आ जाते हो. मतलब वो रूल सेट है एक्चुअली. भाई अच्छा. लेजेंड की भी तो बात कर लो. लेजेंड को अपग्रेड मिला है, बी से ए में आ गया केएल राहुल. भाई लेजेंड कोई भी होल में भाई घुस के दुख आ होता है, सकते हैं. लेजेंड ए में है पर यशस्वी अभी भी बी में है भाई. यशस्वी को भी ए दे दे. भाई केएल राहुल तो लेजेंड है भाई, वो कहीं भी घुस सकते हैं. वो उसको उसको दरवाजा उससे तोड़ने की जरूरत नहीं है, दरवाजे में बस छोटा सा छेद उसने होना तो चाहिए, अपना वो नाम घुस खुद जाएगा. लिखा होगा ना इस लिस्ट में, बाय द वे. उसने तो नहीं, बीसीसीआई को कॉल करके बोला होगा कौन सा दे रहे हो, ए दे रहे हो कि उससे बी दे रहे हो, बड़ा नहीं तो मैं छोड़ दूंगा. उससे बड़ा जो ओमिशन है ना, वो है एक हाँ. तो यूजी चहल. यूजी हाँ. चहल का नाम नहीं होना जबकि वो T20 में रेगुलर है. इट्स अ शॉक. हाँ. एक राहुल चाहर का कहीं नाम नहीं है इसमें. ठीक है, हम्म. वो भी या अच्छा स्पिनर का कहीं नाम नहीं है. आई थिंक इसका हाँ. मतलब ये है कि नाउ दे आर लुकिंग एट रवि बिश्नोई एज द मेन लेग स्पिनर, एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव तो ग्रेड बी में है. तो नाउ आई यस. दैट मीन्स कि अब ये दोनों ही रहेंगे, क्योंकि आपके अश्विन और जडेजा तो एनीवे ए प्लस और ए में है. तो यू नो तो अब ये 4 स्पिनर्स ही रहेंगे अक्रॉस फॉर्मेट्स, जडेजा, अश्विन, आपका रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव. मतलब दे विल नॉट गो फॉर एनी अदर स्पिनर्स, क्योंकि ये 4 ही स्पिनर्स है मुझे लगता है. और कोई स्पिनर्स आपको दिख रहे हैं? वॉशिंगटन सुंदर रहेगा T20s में, वॉशिंगटन सुंदर रहेगा. बट बाकी और कोई, अक्सर अक्सर और वॉशिंगटन रहेंगे T20s में, बाकी और कोई स्पिनर नहीं है. नहीं तो दिस इज हाँ, द. लेकिन अक्षर पटेल का, जैसे मैं देख रहा हूँ रेड कौन से हैं, अक्षर पटेल को डिमोट किया है ए से बी में, तो आई डोंट हाँ. एग्री विद इट यार. उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कम दे रहे हो, पर उसने परफॉर्मेंस तो हमेशा ही करके दिखाया है. हम्म. क्योंकि खेला नहीं ना वो वर्ल्ड कप में, तो मतलब इसीलिए दैट कुड बी द रीजन, क्योंकि ये जडेजा हमेशा ही है. तो मुझे लगता है यशस्वी ने ओडीआई नहीं खेला, इसीलिए उसको बी में रखा है, क्योंकि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं है अभी तक. उसने अभी तक ओडीआई डेब्यू नहीं किया, इसीलिए उसको रखा गया है. द लकीस्ट गाय इज हार्दिक पांड्या. 5-6 मैच खेलता है साल भर में, एक हाँ. फॉर्मेट में. वही एंड तो. ही गेट्स. भाई वो स्टैंड डेफिनेटली अप कॉमेडियन डेफिनेटली. में क्या सही बोला है प्रतीक भाई. सब लोग ईशान किशन को बोल रहे हैं कि तू रणजी खेल, तू ये कर. भाई हार्दिक पांड्या पे कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई मीडिया अटेंशन ही नहीं है, सबको पता है ये इंजर्ड विंजर्ड ही रहता है. साला जिम में तो पूरा वर्कआउट कर रहे हैं. लेकिन चलो अगर अच्छा हुआ उसके लिए, वही डिमोशन है कि भाई उसको T20 कैप्टनसी से अब हटा दिया गया है, और जय शाह ने भी बोल दिया है कि रोहित शर्मा
will remain the captain. So अच्छा ही है कि उसको जैसे कि बीसीसीआई से इतनी अच्छी दोस्ती है, सॉरी अंबानी से इतनी अच्छी दोस्ती है, तो बीसीसीआई भी पंगा क्यों लेगा उससे? हम्म, अभी वो डीवाई पटेल लीग भी खेल रहे हैं, तो आई एम हैप्पी विद संजू सैमसन जो सी ग्रेड में है। चहल के लिए मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। हैप्पी दैट शार्दुल ठाकुर अभी भी कहीं ना कहीं तो प्लान्स में है, तो सी में है वो भी। और लेट्स सी आवेश खान का मुझे पता नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा आफ्टर दैट हैमरिंग दैट ही गॉट इन साउथ अफ्रीका, मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है। मे बी दे कुड हैव टेकन अ चांस विद अ न्यू फास्ट बॉलर। और इसमें वो नहीं है ना, अपना आकाशदीप नहीं है ना, आकाशदीप वो बैकअप वाले में है, तो हाँ, सरफराज भी नहीं है अभी तो। हाँ हाँ, सरफराज भी नहीं है। तो yeah, let's see. Good discussion on this, and thank you guys for joining. Please keep on following and subscribing our channel Cricket Caviar for more content on cricket. Thank you, Pratik. Thank you, Shreyansh bhai, for joining and making it a good discussion. Thank you, guys. Bye.